तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। इस सेशन में हम लोग इंग्लिश का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक है वॉइस। तो आप लोग जैसा कि बचपन से ही जानते होंगे कि वॉइस दो तरीके का होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। बहुत बार तो बहुत लोग ये कहते हैं कि पहले टेंस पढ़ लो फिर वॉइस पढ़ना। तो दोस्तों यह कहना गलत है। आप टेंस में ही वॉइस पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब हर टेंस का दो वॉइस होता है, एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मैं पढ़ाता हूँ, यह कौन सा टेंस हुआ? तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, मतलब प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस हुआ, है ना। कैसे? तो इसके वर्ब का उच्चारण ताहू है। मैं पढ़ाता हूँ, तो ताहू तीहूँ इस तरीके का जो सेंटेंस होता है वह कैसा होता है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। और किस वॉइस में है? तो एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। और दूसरा है मुझे पढ़ाया जाता है, तो इस सेंटेंस में भी ता है, ती है, इस तरीके का आपको झलक दिख रहा है, ठीक है। तो यह भी कौन टेंस हुआ? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, ठीक है। लेकिन कौन सा वॉइस है? तो पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अंतर क्या होता है? तो एक्टिव वॉइस में जो होता है सब्जेक्ट किसी काम को करता है, जबकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होता है, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। चलिए हम लोग एकदम बेसिक लेवल से सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो दोस्तों वॉइस को अच्छे तरीके से सीखने के लिए सबसे पहले आप सेंटेंसेस के टाइप्स को जान लीजिए। तो अर्थ के आधार पर सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे कि कहेंगे मैं पढ़ाता हूँ, तो यह कौन सा सेंटेंस हुआ? तो अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, कारण कि अफर्मेटिव सेंटेंस का अर्थ पॉजिटिव होता है। दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, इसका अर्थ हुआ मैं नहीं पढ़ाता हूँ, तो निगेटिव सेंटेंस कैसा अर्थ देता है? तो नकारात्मक अर्थ देता है। उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस मतलब प्रश्न वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे कि क्या मैं पढ़ाता हूँ, तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। उसके बाद है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब इसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों को मिक्स कर दिया जाता है और तब कहलाता है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि क्या मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो सेंटेंसेज के टाइप्स को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर सेंटेंसेज के लिए वॉइस का अलग अलग रूल होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसमें वॉइस को पढ़ेंगे और किस सेंटेंस के लिए पढ़ेंगे? तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। हर सेंटेंस के लिए रूल्स अलग अलग होते हैं, इसीलिए इस सेशन में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो रूल्स है उस पर फोकस करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या फिर V5 और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक है। उसके बाद पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है और उसके बाद एम इज आर ये सब, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है यूज होता है, उसके बाद बाई लगाया जाता है और उसके बाद एजेंट मतलब कि मेंशन करना होता है, और उसके बाद और कोई चीज़ आता है तो जोड़ दिया जाता है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। और यहाँ पर एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, उसमें V1 और V5 का मतलब की चर्चा है। तो V1 और V5 के बारे में आप लोगों को शायद पता होगा, पक्के तौर पे पता होगा। V1 जो होता है वर्ब का मूल रूप होता है, बिना बदलाव वाला जो रूप होता है वर्ब का वह क्या होता है? तो V1 होता है। और जब उसमें आप एस या ई एस लगा देते हैं तो उसे V5 कहा जाता है। तो एकदम छोटे छोटे बातों को हम लोगों को समझते हुए चलना है। तो चलिए एग्जाम्पल से हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पर है मैं उसे पढ़ाता हूँ, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यह कौन सा टेंस है, मतलब इस सेंटेंस की अगर बात करें तो यह सेंटेंस किस टेंस में जाएगा? तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा, कारण कि ता हूँ ती हूँ इस तरीके का झलक इसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यह एक्टिव में है या पैसिव में है? तो एक्टिव में है, कारण कि सब्जेक्ट किसी काम को मतलब कि कर रहा है, इस बात का इसमें झलक मिल रहा है, ठीक है।
मतलब सब्जेक्ट के द्वारा किसी किए गए काम का मतलब इसमें झलक मिल रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, आई टीच हिम, ठीक है, मैं उसे पढ़ाता हूँ। इसका इंग्लिश हो जाएगा आई टीच हिम। देखिए यहाँ पर आई सब्जेक्ट हो गया, टीच वर्ब हो गया और हिम जो है ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, तो पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस में बदलिए तो क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट के जगह पर रखते हैं। तो हिम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाता है, ही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस सब्जेक्ट के अनुसार ही एम इज आर का प्रयोग करना है। तो आप लोगों को पता ही है कि ही के साथ इज का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग है। और उसके बाद क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो यहाँ पर टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। तो क्या हो गया, ही इज़ टॉट। उसके बाद बाई का यूज होगा, तो बाई का यूज हो गया है। और एजेंट जिसको लोग ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर एजेंट के रूप में हम लोग मतलब कि इस बात को सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहले जो सब्जेक्ट था, अब क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का रूप ले लेगा और इसको हम लोग एजेंट कह के यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। तो इस पैटर्न पर आपका बात आ गया। तो कोई भी एक्टिव वॉइस का अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेटिव का सेंटेंस हो तो आपको इसी तरीके से चलना है। यानी कि सब्जेक्ट जो पहले ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दीजिए, उसके बाद उस सब्जेक्ट के अनुसार ही एम इज आर जो सूटेबल हो उसका यूज कर दीजिए। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर दीजिए। उसके बाद बाई का यूज कर दीजिए। और उसके बाद जो सब्जेक्ट जो था वो अब ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा, जिसको हम लोग एजेंट यहाँ पर कह रहे हैं। चलिए दूसरा जो है एग्जाम्पल है, वह तुम्हें भड़काता है। तो यह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, कारण कि ता हूँ ती हूँ जैसा बात इसमें दिख रहा है। तो इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कौन है, वह, तो ही हो गया। और भड़काने का क्या होता है, प्रोवोक होता है। और यहाँ पर V5 का यूज होगा, कारण कि ही है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर का सब्जेक्ट है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम लोग V5 का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर भड़काने का प्रोवोक होता है, लेकिन इसमें क्या लगाए हैं, तो एस लगाए हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट देना है तो तुम्हें है, तो यू हो गया है, मतलब वह तुम्हें भड़काता है, क्या हो जाएगा एक्टिव में, ही प्रोवोक्स यू। अब हमें इसे पैसिव में बदलने पर क्या प्राप्त होगा, तो इसका पैसिव में हो जाएगा यू, मतलब जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था अब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा यू। और यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एम इज आर में से तो आर का प्रयोग करेंगे, तो आर हो जाएगा। और प्रोवोक का V3 क्या हो जाएगा, प्रोवोक्ट हो जाएगा, V3 हो गया। अब बाई हो गया। और यहाँ पर जो ही है वो एजेंट के रूप में, मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ही प्रोवोक्स यू का हो जाएगा, यू आर प्रोवोक्ड बाय हिम। चलिए अगला है, वह उसे डांटती है। यह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, कारण कि ता हूँ ती हूँ जैसा बात दिख रहा है इसमें। अब जो है एक्टिव में ए स्ट्रक्चर होता है और इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है सी और सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए एस लग जाएगा वर्ब में, यानी कि V5 का यूज होगा। तो सी एस कॉल्स। और उसके बाद है उसे, तो उसे के लिए ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो एक्टिव में हो गया सी एस कॉल्स हिम। अब पैसिव में क्या हो जाएगा, ही इज स्कॉल्डेड बाई हर। अब देखिए हिम जो है क्या हो गया, ही हो गया है। और ही के लिए एम इज आर में से क्या लीजिएगा, तो इज लीजिएगा। और V3 क्या हो जाएगा, स्कोल्ड का, तो स्कोल्ड का हो जाएगा स्कोल्डेड। और उसके बाद बाई दे देना है। और उसके बाद एजेंट जो है सी जो है, अब एजेंट हो गया तो अब सी नहीं लिखा करके हर लिखाएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ध्यान देना है। अगला सेंटेंस है, राम हमें प्रेरित करते हैं, ठीक है, एक्टिव में है, कारण कि ता हूँ ती हूँ जैसा बात दिख रहा है, ठीक है। तो एक्टिव में क्या स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए सब्जेक्ट है राम, तो राम हो जाएगा। और नाम जो होता है वह थर्ड पर्सन सिंगुलर में होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग
V5 का प्रयोग करते हैं। इसलिए इंस्पायर मतलब होता है प्रेरित करना, तो इसमें क्या लग गया, एस लग गया, तो राम इंस्पायर्स। और किसे, तो हमें, हमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो हमें का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। ठीक है, हम का हमें हो जाता है। उसके बाद पैसिव में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अस जो है सब्जेक्ट हो जाएगा तो वी हो जाएगा, और वी के साथ एम इज आर में से क्या लगता है, तो आर लगता है, तो वी आर। और इंस्पायर्ड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इंस्पायर्ड हो जाएगा, बाई लग जाएगा, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट था अब ऑब्जेक्ट हो गया, एजेंट हो गया है, तो राम। यानी कि पैसिव में हो जाएगा वी आर इंस्पायर्ड बाई राम। अब चलिए अगला है, सीता राम का सम्मान करती है। ताहू तीहू दिख रहा है इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और एक्टिव का है, और इसका स्ट्रक्चर यही है। तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है सीता, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है सीता, इसलिए क्या लग जाएगा, V5 लग जाएगा। तो रिस्पेक्ट मतलब आदर करना, सम्मान करना, तो एस लग गया, तो रिस्पेक्ट्स हो गया। और ऑब्जेक्ट कौन है, तो राम है, तो राम यहाँ पर हो गया, तो सीता रिस्पेक्ट्स राम। ठीक है, उसका पैसिव बनाइएगा, तो राम सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, और किसी नाम के साथ आप एम इज आर में से क्या यूज करते हैं, तो इज का यूज करते हैं। और रिस्पेक्ट का V3 क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टेड हो जाएगा, बाई लग गया, और सीता यहाँ पर सब्जेक्ट थी, अब एजेंट हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई, तो क्या हो जाएगा, राम इज रिस्पेक्टेड बाई सीता। उसके बाद है, हम लोग उन्हें मदद करते हैं। इसमें भी ताहू तीहू जैसा दिख रहा है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, और एक्टिव में ए स्ट्रक्चर होगा। तो चलिए इस स्ट्रक्चर पर बात को सेट कीजिए। हम लोग का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, मदद करने का क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा, और उन्हीं का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। यहाँ पर V1 का यूज किया जाएगा, कारण कि हम लोग फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ V1 का ही यूज होता है। ठीक है, पैसिव में अगर इसे बदलेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, दे, देम का क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म दे हो जाएगा। दे के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, एम इज आर में से, तो आर लगाते हैं, तो दे आर हो गया। हेल्प का क्या हो जाता है, V3 हेल्प्ड हो जाता है, बाई लग गया, और वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। यानी कि वी हेल्प देम का पैसिव हो जाएगा, दे आर हेल्प्ड बाई अस। अब चलिए, वे लोग हमें धोखा देते हैं। ताहू तीहू दिख रहा है इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है। एक्टिव में क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस V1 V5 या प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब V1 या V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और सेट कीजिए बात को, तो सब्जेक्ट है वे लोग, तो दे हो जाएगा, धोखा देने का चीट हो जाएगा। और यहाँ पर V1 का यूज होगा, कारण कि वे लोग थर्ड पर्सन का है लेकिन प्लूरल है। थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तभी V5 का यूज होता है, अगर थर्ड पर्सन हो लेकिन प्लूरल हो तब V1 का ही यूज होगा। ठीक है, और हमें का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। तो एक्टिव में हो गया दे चीट अस। पैसिव में क्या हो जाएगा, अब अस का हो जाएगा V, और उसके बाद V के साथ एम इज आर में से हम लोग किसका यूज करेंगे, तो आर का यूज करेंगे, और चीट का V3 क्या हो जाएगा, चीटेड हो जाएगा, बाई लग गया, और सब्जेक्ट जो था अब ऑब्जेक्ट बन गया, एजेंट बन गया, तो देम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वी आर चीटेड बाई देम। अब उसके बाद है, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अब देखिए ये भी ताहू तीहू वाला है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है। तो एक्टिव में क्या हो जाएगा, आई टीच यू इंग्लिश। अब यहाँ पर देखिए एक ऑब्जेक्ट रहता था सेंटेंस में, तो आप क्या करते थे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते थे, लेकिन यहाँ पर दो दो ऑब्जेक्ट है, यू भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यू जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक बार क्या कीजिए, सब्जेक्ट बना दीजिए, और दूसरा को ऑब्जेक्ट ही रहने दीजिए, और फिर पैसिव में बदलिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश को सब्जेक्ट बना दिए तो इंग्लिश हो गया। इंग्लिश के साथ एम इज आर में से क्या यूज करेंगे, तो इज का यूज करेंगे, और टीच का क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा, और उसके बाद यूज है इसको ऑब्जेक्ट ही रहने देते तो क्या हो जाएगा, टू यू, और फिर बाई लग जाएगा, और आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो एक पैसिव क्या हो गया, इंग्लिश इज टॉट टू यू बाई मी। और दूसरा बार में क्या कीजिए आप, अब यू को आप सब्जेक्ट बना दीजिए, तो क्या हो गया यू, और यू के साथ क्या लगाते हैं, एम एज आर में से तो आर लगाते हैं, और टीच का क्या हो जाएगा V3, तो टॉट हो जाएगा, और इंग्लिश जो है ऑब्जेक्ट के रूप में ही रह गया, और उसके बाद बाई लग गया, और आई का क्या हो गया, मी हो गया। यानी कि आई टीच यू इंग्लिश का दो पैसिव बनेगा, एक बार इंग्लिश को आप सब्जेक्ट बनाइए और एक बार यू को सब्जेक्ट बनाइए। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि किसी सेंटेंस में अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो तो एक बार एक को मतलब सब्जेक्ट बनाइए
और दूसरा बार में दूसरे को मतलब सब्जेक्ट बनाइए। मतलब किसी एक को ऑब्जेक्ट ही रहने दीजिए और एक को सब्जेक्ट बना दीजिए, और उस तरीके से आप दूसरा बार में दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं कि उसको सब्जेक्ट बनाइए और दूसरे को ऑब्जेक्ट ही रहने दीजिए। तो इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारे सेंटेंसेस को आप एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। तो आप वॉइस के सारे डिटेल्स को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं हर टेंस में, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों से संबंधियों के बीच साझा कर दें। कुछ बात है जो आप जानना चाहते हैं तो बेशक हमें कमेंट करके पूछें, निर्भीक होकर के, बिना कोई हेजिटेशन के। थैंक यू।